So earlier we have discussed about the spectroscopic term and few basic idea we had. यहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे LS कपलिंग के बारे में. So basically there are two type of coupling. एक जो है LS कपलिंग होता है और दूसरा जो है JJ कपलिंग भी होता है. ठीक है, बट LS कपलिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे. एज वेल जो LS कपलिंग है दैट इज़ फॉर लाइटर एटम एंड JJ कपलिंग जो है वो हैवियर एटम के लिए होता है. तो ये जो कपलिंग है वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होता है या फिर मोर देन टू इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है. लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे दैट वी विल कीप अप टू 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर हमें L की वैल्यू पता है, लेट अस से इट इज़ 1, S की वैल्यू पता है हाफ और J की वैल्यू पता है लेट अस से 3/2. तो हम इसकी हेल्प से टर्म सिंबल लिखना जानते हैं. दैट L अगर 1 है तो ये P हो जाएगा, S हाफ है तो ये हो जाएगा 2 और J के लिए 3/2 हो जाएगा. ठीक है, J 3/2 के लिए. तो इस तरह से हमें टर्म मिलता है. लेकिन अगर हम मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग L वैल्यू होंगे. जैसे कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास कुछ L1 वैल्यू होगा और S1 वैल्यू होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो उसके लिए भी कुछ L2 वैल्यू होगा और S2 वैल्यू होगा. और यहाँ पे J का वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो सीखेंगे और देखेंगे कि टर्म सिंबल कैसे निकाले जाते हैं. तो सी इस केस में अगर हम LS कपलिंग का केस है वो फॉलो करते हैं तो ये एटम के लिए हम L की वैल्यू जो है कैपिटल L की वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2. यहाँ पे मॉड्यूलस लेके रखा है क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो हम उसको पॉजिटिवली ही कंसीडर करेंगे. ठीक है, और ये इसको एक इंटीजर के गैप में हम कंसीडर करेंगे. उसी तरह से S वैल्यू के लिए भी हमारे पास हम S1 प्लस S2 से लेकर के S1 माइनस S2 तक वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, और वहाँ पर भी एक 1 डिजिट का गैप रख के हम वो वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे. तो ये कैसे करते हैं हम वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास, हम एक एग्जांपल के हिसाब से डिस्कस करेंगे. जैसे कि अगर आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए L1 का वैल्यू हमारे पास कुछ है 1 एंड S1 की वैल्यू हाफ है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज, स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा हाफ ही रहेगा. फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास L1 वैल्यू जो है वो है 2 और S2 वैल्यू जो है हमारे पास हाफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. तो अब हमारे पास कैपिटल L की वैल्यू कैसे ऑब्टेन हुई, तो जैसा कि हमने कहा था वो हो जाएगी L1 प्लस L2 से लेकर के L1 माइनस L2 तक. ठीक है, तो यहाँ पर L1 प्लस L2 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 और L1 माइनस L2 हो जाएगा 1 माइनस 2. तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 3 और ये वैल्यू हमें मिलेगा 1. ऐसे -1 मिलेगा लेकिन मॉड्यूलस है तो 1 हो जाएगा. और जैसा कि हमने कहा था कि हम एक गैप छोड़ के या एक डिजिट का गैप छोड़ के हम इसको लिखेंगे तो 3, 2 एंड 1 हमें 3 वैल्यू ऑब्टेन हो गई. ठीक है, L1 प्लस L2 यानी कि 3 से लेके 1 तक, तो उसके बीच में एक ही वैल्यू जो है 2 है. कभी अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए 5 से लेके लेट अस से 1 तक, या फिर कभी कभी 0 भी आ सकता है अगर दोनों वैल्यू L1 और L2 सेम है. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने ये L2 हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ 5 है एंड ये 1 है, तो ये वैल्यूज़ कुछ हो जाएंगी 5, 4, 3, 2, 1. तो कैपिटल L के लिए हमें 5 वैल्यू ऑब्टेन होगी. अब यहाँ पर हम कैपिटल S के लिए अगर निकालें S1 प्लस S2 से लेकर के S1 माइनस S2, तो ये ये हमारे पास मिल जाएगा 1 हाफ ही है दोनों के लिए, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1 और ये 0. तो कैपिटल S के लिए हमें 2 ही वैल्यू मिले, जबकि कैपिटल L के लिए हमें
तीन वैल्यू ऑब्टेन हो। ठीक है, तो फिर से एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास L1 जो है 1 था, L2 जो है 2 था, S1 हाफ और S2 भी हाफ। तो L की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हुई 1, 2 एंड 3 और S की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गई 0 एंड 1। तो इसमें हम टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे? तो पहले हम L की वैल्यू लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3 एंड S की वैल्यू पहले 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये LS कपलिंग है, आपका J का वैल्यू जो है वो आपका L प्लस S2 L माइनस S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले केस में अगर हम देखें तो L प्लस S आपका हो जाता है 1 और L माइनस S भी 1 ही हो जाएगा। अगेन 2 प्लस 0 और 2 माइनस 0, यानी कि J की हमें एक वैल्यू ऑब्टेन है 2 और यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस 0 और 3 माइनस 0, तो ये मिल जाएगा 3। ठीक है, तो J की 3 वैल्यू ऑब्टेन हो गई। लेकिन जो हमारा दूसरा केस है जिसमें कि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी इस बार 1 है, क्योंकि हमने दोनों दोनों S के साथ इसको कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर जो है J की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो देखिए इस केस में आपके पास S भी 1 है और L भी 1 है, तो L प्लस S हो जाएगा आपके पास 2 और L माइनस S हो जाएगा 0। तो ये 3 वैल्यू हमें मिलेंगी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपके पास कुछ हो जाएगा, J की वैल्यू 3 वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। ठीक है, फिर सेकेंड केस में हमारे पास S अगेन 1 है और L अगेन 2 है। तो इसमें भी अगर हम कैलकुलेट करें तो L प्लस S 2 लेकर के L माइनस S हो जाएंगे हमारे पास L प्लस S 3 मिलेगा और L माइनस S 1 मिल जाएगा। सो टोटल वैल्यू 3, 2 एंड 1 ऑब्टेन हो जाएंगे। और थर्ड केस में हमारे पास 3 एंड 1 है, तो ये हमारे पास 4, 3 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके L, S एंड J ऑब्टेन हो गए। फिर से अगर हम इसको लेकिन इसके हिसाब से टर्म हम कैसे लिखेंगे? जैसे L, S एंड J, तो पहले हमारा L 1 है, ये 0 है और J हमारे पास 1 है, तो इसके रिस्पेक्टिव जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? C, L की वैल्यू 1 है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं P। S की वैल्यू आपके पास 0 है, तो क्योंकि S की वैल्यू 0 है 2S प्लस 1 क्या हो जाएगा? इस यहाँ पर S को अगर आप 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी हो जाएगी 1 और J की वैल्यू जो है आपके पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा केस था आई थिंक 2 एंड 0 और J हमारे पास ऑब्टेन हुआ था 2, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा टर्म क्या हो जाएगा? क्योंकि L हमारा 2 है तो ये बन जाएगा D, S जो है वो 0 है तो यहाँ अगेन 1 आ जाएगा और J आपका आ जाएगा 2 एंड थर्ड वन 3 एंड 0 एंड हियर इट विल बी 3। तो 3 के लिए L की वैल्यू हमारे पास जो है हो जाती है F, यहाँ पर अगेन 1 और ये 3, तो ये 1P1 फर्स्ट टर्म, 1D2 सेकेंड टर्म एंड 1F3 हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें LS कपलिंग के अंडर ये 3 टर्म्स मिले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था, लेकिन यहाँ पर भी हमें अगेन ये वैल्यूज़ जो है ऑब्टेन करनी है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 1 था और ये भी 1 था और J की 3 वैल्यू है हमारे पास 0, 1 एंड 2। तो पहले तो यहाँ पर क्योंकि L 1 है तो इसके हिसाब से हमारा P हो जाएगा। यहाँ पर S की वैल्यू जो है स्पिन की वैल्यू 1 है, तो आपका 2S प्लस 1 है, दैट विल बी 3। अगर हम S की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 3 मिल जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 3 और J की 3 वैल्यू है। सो हमारे पास टोटल 3 टर्म हो गए, 3P0, 3P1 एंड 3P2। नेक्स्ट जो है हमारे पास L की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1, 2 एंड 3 है। ठीक है,
तो देखिए क्योंकि L हमारा 2 है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा D। S की जगह पे 1 पुट करने पर मल्टीप्लिसिटी मिलेगी 3 और J की 3 वैल्यू यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, और थर्ड एंड लास्ट टर्म, ओके यहाँ पर 1 नहीं आएगा, सॉरी, 2, 3 एंड 4। तो ये क्योंकि 3 है यहाँ पर मिल जाएगा हमें F, मल्टीप्लिसिटी 3 ही रहेगा और J की वैल्यू 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली हमारा जो केस था, हमारे पास जो ये केस था जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू L1 और L2 गिवन था, सेकेंड के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन के केस में L1 एंड S1 था, दूसरे के केस में L2 एंड S2 था। उसके लिए हमने LS कपलिंग के अंडर जो टर्म ऑब्टेन किए तो 3 सिंगलेट टर्म हमें मिले। ओके, दिस आर दी सिंगलेट टर्म, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 1 है और ये हमारे पास जो है 9 टर्म्स हमें यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं। हर केस में टोटल 9 टर्म्स ऑब्टेन हुए, 3p0, 3p1, 3p2, फिर 3d1, 3d2 एंड 3d3 एज वेल 3f2, 3f3 एंड 3f4। तो ये जो टर्म्स है वो ट्रिपलेट टर्म्स है। ठीक है, तो 9 ट्रिपलेट टर्म्स एंड 3 सिंगलेट टर्म। ओके, 3 सिंगलेट टर्म्स। सो LS कपलिंग के अंडर इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें टोटल 12 टर्म्स ऑब्टेन हुए। तो इसी तरह से हम जो है टर्म सिंबल फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है या मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कुछ केस डिस्कस करेंगे, एक और केस इसके बाद डिस्कस करेंगे एंड देन लेटर वी विल गो ऑन द क्वेश्चंस।